हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हम जो है एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज फिर हम रैनन मार्टिन की बुक्स जो हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, उसका आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। और ये चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई हम सेंटेंस देखते हैं तो सेंटेंस जो है वो मिक्सचर होता है इन तमाम चीज़ों का। 8 चीज़ें उसमें होती हैं, 8 इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में। सबसे पहले सेंटेंस में आपको कोई भी नेम मिलेगा, किसी भी चीज़ का, किसी भी फ़र्द का, किसी भी जगह का नाम आपको मिलेगा उसको। दूसरी चीज़ रेफरेंस। रेफरेंस से मुराद ये है कि जो आपने नाम देखा किसी भी जगह का, किसी भी शख्स का, किसी भी चीज़ का, उसको रेफ़र किया जाता है किसी और वर्ड के साथ। तो उसे तो इसको रेफरेंस के तौर पर हम देखेंगे। हम कैटेगोरिकली देखेंगे कि इसका रेफरेंस का क्या मतलब, एक्शन, स्टेट, ये सब इन तमाम चीज़ों का मतलब भी देखेंगे हम। लेकिन अभी आप सिर्फ ये जानिए कि सेंटेंस में ये तमाम सेंटेंस के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो एक सेंटेंस को सेंटेंस बनाते हैं और एक सेंस प्रोवाइड करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं। ये तमाम 8 जो हैं चीज़ें हैं, ये तमाम 8 चीज़ें मिल के तो एक सेंटेंस, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनता है जिसे सेंटेंस कहते हैं, जो कि कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली चीज़ नेम आपको मिलेगा, दूसरी चीज़ रेफरेंस आपको मिलेगा, तीसरी चीज़ एक्शन और द स्टेट आपको मिलेगा। एक्शन, नाम का जो कोई भी नाम है वो एक्शन किस तरीके से कर रहा है, उसकी स्टेट क्या है, वो आपको मिलता है सेंटेंस में। क्वालिटी ऑफ एक्शन, एक्शन की क्वालिटी क्या है वो मिलता है। क्वालिटी ऑफ नेम, जो नेम है उसकी क्वालिटी किस टाइप की क्वालिटी है, किस टाइप का वो नेम है, नेम की खासियत क्या है, ये हम सेंटेंस में देखते हैं। और रिलेशन हम देखते हैं कि एक रिलेशनशिप नाउन के दरमियान और कोई प्लेस के दरमियान, पोजीशन, टाइम और मेथड, ये इन चीज़ों का नाउन के साथ रिलेशनशिप क्या है। कनेक्शन, दो जुमलों का, दो सेंटेंसेस का आपस में कनेक्शन कैसे होता है, वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड, जब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है तो उसमें कनेक्शन कैसे होता है दो डिफरेंट सेंटेंसेस का, एक कैसे किया जाता है, ये हम देखते हैं। और लास्ट जो 8th चीज़ होती है किसी भी सेंटेंस में, वो होता है एक्सप्रेशन। के एक्सप्रेशन किस मतलब किस जो हम सेंटेंस देखते हैं या सेंटेंस हम लिखते हैं या सेंटेंस हम बोलते हैं, वो एक्सप्रेशन के बगैर हो नहीं सकता। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि एक सेंटेंस को एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बनाती हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस काबिल करती हैं कि वो एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर सके। तो अब हम फर्दर देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों का ये जो 8 चीज़ें मैंने आपको बताई, इन चीज़ों का एक्चुअली मतलब है क्या। ये हमने सेंटेंस लिया, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अब इसमें ये पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो एक ये जो अकबर वर्ड यूज़ हुआ है, ये नेम है और इसको नेम को हम नाउन कहते हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो इस सेंटेंस में अकबर जो है वो जो नेम है अकबर, वो नाउन है। सो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक ठीक हो गया। दूसरी जिस चीज़ जो हमने रेफरेंस की बात की अब ये जो नाउन है, इस नाउन को जब हमने सेकंड टाइम यूज़ किया तो हमने इस नाउन को यूज़ नहीं किया, बल्कि इसको रेफ़र किया किससे, ही से। हमें ये पता चल गया कि ये मेल है तो हमने ही का वर्ड यूज़ किया, इसको, इस नाम को रेफ़र किया किससे, ही से। तो जब भी हम किसी भी नाम को रेफ़र करेंगे ही, शी, इट के साथ, तो वो कहलाता है प्रोनाउन। दिस इज़ द प्रोनाउन। अब अकबर जो है ये तो इसमें ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बींग टू, सो इसमें ही जो है ये प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन, ये जो ही है, ये किसको रेफ़र कर रहा है, अकबर को। सो दैट्स वाई वी यूज़ द वर्ड रेफरेंस। थर्ड इज़ एक्शन और स्टेट। अकबर कॉन्कर्ड दिल्ली।
अकबर ने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया? कॉन्कर्ड, उसने दिल्ली को फतह किया। सो जब भी कोई नाउन कोई एक्शन परफॉर्म करे, सो दैट इज़ कॉल्ड वर्ब, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। और वर्ब जो है वो कोई नाउन की स्टेट को भी बताता है कि किस तरह की ये है, किस तरह का ये नाउन है। सो ये इस सेंटेंस में पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, अब ये पाकिस्तान की स्टेट को बता रहा है कि किस तरह का है पाकिस्तान। किस तरह का है पाकिस्तान? इज़ अ ग्रेट कंट्री है पाकिस्तान। तो ये हो गया वर्ब। तो वर्ब जो है वो नाउन की क्या चीज़ बताता है? एक्शन को और स्टेट को। तीसरी, फिर हमने नेक्स्ट सेंटेंस में देखा अकबर कॉन्कर्ड इंडिया ब्रिलियंटली। जब हम एक्शन को और मॉडिफाई करते हैं, जब हम एक्शन को और एलाबोरेट करते हैं, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो कि वर्ब को मज़ीद एलाबोरेट करे। सो ये अकबर, यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखा था कि अकबर कॉन्कर्ड दिल्ली, यहाँ पे हमने देखा कि अकबर कॉन्कर्ड इंडिया या दिल्ली ब्रिलियंटली, बहुत ही शानदार तरीके से उसने इंडिया को फतह किया था। तो जो वो वर्ड जो कि आपके वर्ब को मज़ीद एक्सप्रेस करे या फिर उसको मज़ीद एलाबोरेट करे, एक्सप्लेन करे, वो कहलाता है एडवर्ब। और वो वर्ड जो कि नाउन को नाउन की क्वालिटी को बताए या नाउन को एक्सप्रेस करे या फिर नाउन को और ग्लोरीफाई करे या एक्चुअली नाउन की जो क्वालिटी है उसको बताए, तो ये नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। अकबर वॉज अ ब्रेव किंग। अकबर कैसा किंग था? कैसा था अकबर? अकबर की क्वालिटी क्या थी? ही वॉज अ ब्रेव। सो वो वर्ड जो कि नाउन को एक्सप्रेस करे, वो वर्ड के जो कि नाउन को मज़ीद एलाबोरेट करे, उसकी क्वालिटी बताया, दैट इज़ एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट है रिलेशन नाउन का रिलेशन बिटवीन प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड। सो वो वर्ड जो कि नाउन का या प्रोनाउन का रिलेशन डेवलप करे बिटवीन प्लेस, नाउन के दरमियान, और प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड के दरमियान। फॉर एग्जांपल, ही वाज बोर्न इन उमरकोट सिंध। ही वाज कौन? अकबर की हम बात कर रहे हैं। सो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन का रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है किसके दरमियान? प्लेस के दरमियान और नाउन के दरमियान। तो ऐसा वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन के दरमियान और प्लेस के दरमियान या पोजीशन के दरमियान या टाइम और मेथड के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करे, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है कनेक्शन। कनेक्शन से मुराद कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो है वो क्या है कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। फॉर एग्जांपल, अकबर वाज नॉट ओनली अ ग्रेट किंग बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बींग। अब ये जो बट है, इसने दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया है। सो दिस कनेक्शन डेवलप किया है, तो इसको कहते हैं कंजंक्शन। और फिर लास्ट में है वाओ व्हाट अ ग्रेट किंग ही वाज। अब ये एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, और जो वर्ड एक्सप्रेशन को शो करे दैट इज़ कॉल्ड दी इंटरजेक्शन। तो ये होती हैं पार्ट ऑफ स्पीच जो कि एक सेंटेंस में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि एक सेंटेंस के लिए ये ज़रूरी इसलिए होती हैं क्योंकि ये सेंटेंस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हेल्प करती हैं कि वो एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करे। और जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है तो दैट इज़ कॉल्ड द सेंटेंस। तो ये था आज का लेक्चर। सो होपफुली आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आई होंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी एफर्ट पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी जो वीडियो है या जो मेरी एफर्ट है वो पसंद आई है या नहीं आई है। थैंक यू वेरी मच।